प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। इस कोरोना महासंक्रमण से बचने के लिए मैंने आप सभी के लिए ऑनलाइन वीडियोज़ की सुविधा की है। घर पर रह के ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करें। हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक गणित, जो सेकेंडरी बोर्ड के गणित का विषय का पहला टॉपिक है। उसके अंदर आज चल रहे हैं घनफल, यानी घन ज्ञात कीजिए। घनफल यानी किसी भी संख्या का तिगुना 3 बार, जैसे मैं ले रहा हूँ 2 का घन कीजिए, 2 को 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 4 दूनी 8। इस प्रकार मैंने आपको छोटे रूप में बताया, यानी किसी भी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, घन आ जाता है, यानी घनफल ज्ञात कीजिए। तो अब वैदिक गणित के माध्यम से हम घनफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले जैसे आ गया 15 की घातांक 3, यानी 15 की घातांक 3 यानी 15 का घनमूल, ये घनफल क्या कहते हैं, 15 का घनफल सूत्र निखिलम से ज्ञात कीजिए। यानी 15 एक संख्या दे रखी है, उसका घनफल सूत्र निखिलम से कीजिए। तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला बनाया है, घनफल बराबर सूत्र निखिलम से संबंधित देखना, संख्या प्लस विचलन गुणा 2, फिर ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक, फिर विचलन का क्यूब। अब इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले आपका हम क्या अपन कोर्स में चल रहा है 15, तो संख्या कौन सी होगी अपन की, ध्यान रखना 15। अब इसके अंदर मैंने बताया आधार और उपाधार। आधार यदि 2 अंक हैं तो आधार हो गए 10। अब उपाधार क्या हो गया, इसके अंदर उपाधार 1 होता है, यदि 20 होते हैं तो 2 होते हैं, 30 होता है 3 होता है। अब विचलन, विचलन यानी 10 से कितने ज़्यादा, तो प्लस के 5। ये आपको फॉर्मूले याद रखना है, संख्या 15, आधार 10 और विचलन 5। तो सबसे पहले हम क्या करना, फॉर्मूले में संख्या, तो क्या लिखेंगे, 15 का क्यूब इक्वल क्या करेंगे, संख्या क्या आ गई अपन की 15 प्लस विचलन कितने हैं 5 गुणा 2, ठीक है। वापिस ऑब्लिक 3 फॉर्मूले में है, विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इस फॉर्मूले को बोर्ड मास के नियम से हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्ठक के अंदर वाली संख्या को सरल करते हैं, यानी 5 को 2 से गुणा, 5 दूनी 10, फिर देखो 3 गुणा 5 गुणा 5 कहाँ से, स्क्वायर का, या 5 गुणा 5 गुणा 5 कहाँ से आए, 5 ये 3 बार, इसलिए मैंने ये 3 बार। अब इसको 10 और 15 कितने हो गए 25, 3 5 15, 15 5 75, 5 25 25 5 125। इस तरीके से हम ये तीनों घरों के खंड में बना दे। पहले खंड में 25, द्वितीय खंड में 75, तीसरे खंड में 125। अब इसको अपन कैसे करेंगे सोल्व, देखना आप, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखो ये कितने अपन के, देखो इकाई का कितना है 5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 5 कितने हो गए 17, देख रहे 17 का 7। अब 7 के अंदर देखो वापिस कितने हो गए, आगे देखो 7 और 5 12 और 1 13 का 3, हासिल का 1 और 2 और 1 3। इस तरीके से ये मैंने आपको बताया 3375। वापस देखो ये जोड़ में बच्चे गलती करते हैं, सबसे पहले इकाई का हमने लिख दिया 5, फिर दाई और सैकड़ा के दोनों अंकों को अगले वाले इकाई में जोड़ दिया, तो 12 और 5 कितने हो गए 17। तो 17 का हमने क्या लिख दिया 7, फिर 1 बच गया, फिर अगले वाले का इसका दाई और अगले का इकाई, 7 और 5 12 हो गए, 12 में 1 जोड़ दिया 13 हो गया, 13 का 3, फिर 1 बच गया तो अगले वाले में जोड़ दिया 2 और 1 3। तो हमारा आंसर हो गया 3375। ये हमने सूत्र निकलम विधि से घनफल बताया। अब अगली विधि एकाधिकन पूर्णयन, देखना एकाधिकन पूर्णयन, ये एकाधिकन पूर्णयन से जोड़ गुणा मैंने बताया था। अब आपको घनफल भी बताना चाहता हूँ। इसका फॉर्मूला देखो मैंने आपके लिए बताया है, सबसे पहले दाई का वर्ग गुणा एकाधिकन, ऑब्लिक दाई का वर्ग गुणा विचलन, ऑब्लिक 3, ये फॉर्मूले में है, दाई का अंक गुणा इकाई का वर्ग, ऑब्लिक इकाई का घन, घन यानी क्यूब 3 बार। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 43 का घनफल एकाधिकन पूर्णयन विधि से ज्ञात कीजिए। 43 का क्यूब लिख दिया। इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको संख्या बताना कितनी है 43, वो भी बताया मैंने 2 अंक है, तो आधार 10, विचलन कितने हो गए 10, यानी विचलन का 3 का स्क्वायर माइनस 10, 3 3 का 9, तो माइनस का 1 ध्यान रखना, विचलन माइनस का 1 है। अब इसमें फॉर्मूले के हिसाब से दाई इकाई का अंक 3, दाई का 4, तो दाई का वर्ग यानी 4 का वर्ग 4 चौक 16 गुणा, अब एकाधिकन है 4 का एकाधिकन, इसी संख्या का 4 का एकाधिकन क्या होता है 4 + 1 बराबर 5, तो 16 गुणा 5। फिर हम क्या करो 4 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16, फिर गुणा माइनस का 1 कैसा आया मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर इसके बाद क्या करो 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 क्यों है, इकाई का वर्ग करो, फिर ऑब्लिक 3 को 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको सोल्व करते हैं, 16 का पारा 5 और 16 पंजे 80, 16 एकम 16 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 3 12 और 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 3 गुणा 1 3 है। अब अगले वाले सोल्व करो 80 माइनस 16 12 में 108 और 9 27। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सोल्व किया। अब आगे मैं बताना चाहता हूँ आपको कैसे इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ माइनस के 16 ध्यान रखना, इसको क्या करेंगे 80, यदि इकाई का अंक है और दाई का अंक है तो कितने, जिसके पास में कौन आता है 20, तो यानी 20 में से हम क्या करेंगे 16 को घटाएंगे क्योंकि माइनस हो गया। फिर इसके बाद में 108
और 27। इस तरीके से अब अपन सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हो गया अपन के देखो, अब देखो इसमें से हम क्या करते हैं, हमने एक ले लिया इधर, क्या ले लिया इधर, तो यहाँ कितने बच गए पीछे देखो 2 अपने ले लिए इधर, कितने ले लिए 2, यहाँ कितने बच गए 78। ये ध्यान रखना, देखो यदि 1 लेते हैं तो 10 जाते हैं, और 10 लेते हैं तो 1, और 20 लेते हैं तो 2, तो यानी हमने क्या किया 80 में से 2 को घटाया, तब ये 78 आए। ध्यान रखना, 78 कैसे आए हैं कि यदि अपने इधर लिए 20 यानी 2 लिए, 10 तो होते हैं तो 2 लिए तो इधर आ गए 78, तो 78 यहाँ रह गए, 20 में से 16 गए, 4 यहाँ रह गए, 108 यहाँ रह गए और 27 यहाँ रहे। अब इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसे लिखते हैं देखना आप। 78 का अपन 78 लिखेंगे, 4 का 4 लिखेंगे और 10 नीचे लिखेंगे और 8 ऊपर लिख देंगे और 2 नीचे और 7 ऊपर लिख देंगे। सबसे पहले इसकी जोड़, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे 7 का 7, अब इन दोनों को जोड़े 8 और 2 10 की 100 हासिल का 1, फिर 10 और 4 14, 14 और 1 15 का 5, फिर 1 जोड़ेंगे 8 और 1 9, 7 एकम 7। तो इस तरीके से 79,507 ये हमारा हो गया आंसर, एकाधिक पूर्ण आंसर। नमस्कार साथियों।